हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आर वेरी फाइन इन दिस डेज। आज हम लोग क्लास 10 बोर्ड परीक्षाओं के प्रिपरेशंस के लिए सीबीएसई सिलेबस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे जो लगभग हर साल किसी न किसी सेट के पेपर्स में आते रहते हैं। हमारे बोर्ड पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो है। आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन लिखा है, चेक वेदर 12 टू द पावर n can end with digit 0 and r5 for any natural number n। अगर 12 टू द पावर n है तो क्या इसका जो एक्सपेंशन होगा जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 12 टू द पावर n की, जहां n कोई भी नेचुरल नंबर है उस n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी रखो, तो जो 12 टू द पावर n की वैल्यू आएगी उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस में ये बात कहा। दूसरे क्वेश्चंस में कहा, कैन द नंबर 4 टू द पावर n बीइंग ए नेचुरल नंबर इन बी डिजिट 0। वर्डिंग सेम डिफरेंट है मगर दोनों का सेंस अलग है। यहाँ पे कहता 4 टू द पावर n, मतलब अगर हम यहाँ n की कोई वैल्यू रखें, मतलब कोई नेचुरल नंबर रखें, तो 4 का जो भी पावर रखेंगे जब उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस वैल्यू में जो उसका यूनिट प्लेस डिजिट आएगा क्या वो 0 आएगा? तीसरे क्वेश्चन में कहता है, सो दैट 9 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। वही क्वेश्चन है, सो दैट 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये चारों क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है और सभी के सभी एक कॉन्सेप्ट पर लगेंगे और मुझे विश्वास है 90% आसार है कि मैक्सिमम सेट्स में ये क्वेश्चंस प्रिंटेड होंगे। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम यूटिलाइज करेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट को। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अगर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो जाता है या वो नंबर 0 के साथ खत्म होता है, तो ऐसे नंबर में फैक्टर कितने होने चाहिए? तो ऐसे नंबर्स में 2 फैक्टर का होना अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस बात को हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कुछ नंबर्स लूं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है एवरी नंबर हुज यूनिट प्लेस डिजिट इज 0। अगर कोई नंबर लिखा है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 है, मस्ट हैव 2 फैक्टर्स, वो कम से कम 2 फैक्टर रखेगा, 2 एंड 5। तो अगर हम इस बात को ध्यान रखें तो इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे 10 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5। तो अगर इस 10 का हमने प्राइम फैक्टर्स बनाया तो हमें 2 फैक्टर्स मिला, 2 एंड 5। उसी के बाद अगर मैं 20 ले लूं तो इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी जो हमारे फैक्टर आए 20 के, उसमें 2 और 5 एक बार मिनिमम तो है। अगर इसी तरह से मैं 30 ले लूं तो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो प्यारे बच्चों, इसमें 2 भी आया और 5 भी आया। इसमें भी एक 2 आया और एक 5 आया। इसमें भी एक 2 आया और एक 5 आया। अगर इसी तरह से मैं 100 ले लूं तो इसके फैक्टर्स में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो कम से कम एक 2 और एक 5 आते ही आते हैं ऐसे नंबर के प्राइम फैक्टर्स में जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइजेशन होता है फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। तो पहले बच्चों, अगर मैं 10 को लिखूं तो लिखा गया 2 इंटू 5। तो यहाँ 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन लिखा है ए नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। ऐसे नंबर जो 2 से अधिक प्राइम फैक्टर्स रखते हों या जो 2 से अधिक फैक्टर्स रखते हों उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या है? व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो जो नंबर प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा और जो कंपोजिट होगा वो प्राइम होगा। तो यहाँ पर लिखा है मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो ऐसे नंबर जिसमें 2 से अधिक फैक्टर पाए जाएंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ 10 को लिखा तो 10 को लिखा 2 इंटू 5 और एक इसका फैक्टर ऑलरेडी 1 होना ही होना है, तो 2 से अधिक फैक्टर हुए। 20 में 3 फैक्टर दिख रहे हैं, एक 1 इटसेल्फ होता ही होता है। 30 का 3 फैक्टर लिखा गया 2 इंटू 3 इंटू 5, ऑलरेडी एक 1 होता, 4 फैक्टर्स लिखे गए। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कंपोजिट नंबर है।
और इनको लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। प्राइम नंबर्स क्या है? जिसके दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये है 1, तो 1 तो सबका होता है, उसे लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पर देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 है। अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो मुझे क्या याद रखने की जरूरत है? अगर उस नंबर का मैं प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो उसमें कम से कम एक 1 2 और 2 5 मिलेंगे। क्या मिलेगा? एक बार 2 मिलेगा और एक बार 5 मिलेगा अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 आता है। दूसरा फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखूं तो उसका जो ये फैक्टराइजेशन, जो फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे। इट मींस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स व्हिच आर यूनिक, यू कांट चेंज इट। 10 का फैक्टर 2 into 5 होगा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई करो। 100 का प्राइम फैक्टर 2 into 2 into 5 into 5 ही होगा किसी भी कंडीशंस में करो। उसी तरह से यहाँ पे लिखा 12 to the power n, तो 12 का प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2 into 2 into 3 होगा। 4 का प्राइम फैक्टर हमेशा 2 into 2 होगा। 9 का प्राइम फैक्टर हमेशा 3 into 3 होगा। 6 का प्राइम फैक्टर हमेशा 2 into 3 होगा। You can't change it because fundamental theorem told us every composite number can be expressed as a product of prime numbers. For example, अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूं, क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, पहला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे, 12 to the power n का प्राइम फैक्टर्स बनाओगे जैसा कि फंडामेंटल थ्योरम आप अर्थमेटिक कहता है। दूसरी चीज चेक करोगे क्या उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है, क्या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं एक साथ? अगर आ रहे हैं तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 नहीं होगा। तो चूंकि यहां पर n की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू ली जा सकती है, तो आप अगर n की एक एक वैल्यू रखो, जैसे मैंने कहा इसमें 12 टू द पावर 1, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो आप कहोगे क्या इसकी वैल्यू 12 होगा। अब इसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 आया, 0 नहीं आया। अगर 12 का पावर में 2 कर दूं तो इस तरह से इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा 144 आएगा। इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आया? 4 आया, 0 नहीं आया। तो चूंकि यहां पर अब n जो है इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हम रख के चेक करेंगे? तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के लिए कुछ 3-4 लाइनें लिखनी होती हैं जो लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो सबसे पहला चीज हम लिखेंगे, एवरी नंबर whose unit place digit is 0 must have 2 prime factors 2 and 5 at least, कम से कम 2 और 5 एक फैक्टर्स रखेगा। दूसरे में आते हैं, अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो 12 to the power n can be written as 2 into 3, 2 to the power n. This shows the prime factors of 12 are 2 and 3, but not 5 here, हम अगर 12 to the power n का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो हमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं? 2 और 3 मिलते हैं, मगर 5 नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि अगर 12 to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर n की कोई भी वैल्यू मैं रखूं तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 होना चाहिए, तो उसके लिए 2 और 5 मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा, 5 यहाँ पर नहीं है। और अब इसकी बात हम करते हैं, इसके सत्यता की बात करते हैं, क्या 12 का जो प्राइम फैक्टर्स है 2 into 2 into 3 इसके अलावा कुछ हो सकता है? तो उसको कॉन्फिडेंशियली हमें बताता है फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि भैया 12 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा 2 into 2 into 3 के अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता है। हम तीसरा कंडीशन इसमें डालेंगे फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का नाम, सिंस
by uniqueness of fundamental theorem of an arithmetic, there is no any other factor of 12 show 12 to the power n cannot int 0। ये जीरो के साथ एंड नहीं किया, उसने कहा क्या 5 के साथ एंड करेगा, तो कह रहे बच्चों इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 आता है, इसलिए 5 के साथ भी एंड नहीं करेगा। कैन नॉट इन पे डिजिट 0 एंड आल्सो नॉट इन विथ डिजिट 5। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, कैन द नंबर 4 टू द पावर n, तो कह रहे बच्चों 12 टू द पावर n लिख सकते हो, 4 टू द पावर n का कॉन्सेप्ट, तो यहां से 3 गायब हो जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या है, दिस शोज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 इज ओनली 2। यहां पर हमें क्या मिल रहा है 2 बट नॉट 5। Since by uniqueness of fundamentals theorem of an arithmetic, there is no any other factor of 4। 4 का कोई अन्य फैक्टर पॉसिबल हो ही नहीं सकता 2 के अलावा, तो केवल इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 आया, 5 नहीं आया। सो वी कैन राइट हियर 4 टू द पावर n कैन नॉट इंट विद डिजिट 0। यू कैन आल्सो से अगर 5 दिया हुआ है तो आप 5 को भी इंट करा सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। थर्ड क्वेश्चन कहता है शो दैट 9 टू द पावर n कैन नॉट इंट विद डिजिट 0। सेम क्वेश्चन है, तो बेटा यहां पे हम क्या रखेंगे 9, और अगर यहां पर 9 रखेंगे तो इसके फैक्टर्स में क्या हमें मिलेगा 3 into 3। दिस शोज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 इज ओनली 3, नॉट 2 and 5। ना तो यहाँ पे 2 है ना तो 5 है। Since by uniqueness of fundamentals theorem of arithmetic, there is no any other factor of 9। 9 की कोई और अन्य फैक्टर्स नहीं हो सकते। So 9 to the power n cannot end with digit 0। Okay, so this is the complete solution of the question number 3। Now in case of 4, so that 6 to the power n can never end with digit 0। तो बेटा अगर वो 6 टू द पावर n है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 6 टू द पावर n रखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 6 का फैक्टर क्या होगा 2 into 3। दिस शोज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज ओनली, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3 बट नॉट 5। यहाँ केवल 2 और 3 है, 5 नहीं, 2 है मगर 5 नहीं है। Since by the uniqueness of fundamentals theorem of arithmetic, there is no any other factors of 6। So again we can write 6 to the power n cannot end with digit 0। So this is the complete solutions of this question।